हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आज अपने मैजिक बॉक्स में हाथ डालूँगी यहाँ से ये मैसेजेस निकालने के लिए। आई नो आप लोगों को बहुत मज़ा आता है यहाँ से जब मैसेजेस निकालती हूँ। आई एम हियरिंग जेल टाइम। वो यहाँ पर या तो स्पिरिचुअल जेल से बाहर आ रहे हैं, लाइक अपने खुद के मेंटल प्रिजन से बाहर आ रहे हैं, या फिर एक्चुअल जेल से बाहर आ रहे हैं। जेल टाइम आई एम हियरिंग। That should be enough. Let's see. वी हैव मैजिक बैकफायर। ओके, आप में से कुछ लोगों ने पिछले हफ्ते स्पेशली थर्सडे फ्राइडे अराउंड दैट टाइम अटैक्स अपने झेले थे। दैट्स अ कन्फर्मेशन। मैजिक बैकफायर कर चुका है, लाइक सक्सेसफुली आप उसे रिटर्न थ्रो कर चुके हैं। और अभी भी अगर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, आप उसे वापस सेंड कर पाओगे। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट लव यू एट ऑल। ठीक है। सो दिस इज टेलिंग मी, ये रिवर्स आया था, विच टेल्स मी कि कोई यहाँ पर डिनाइल में थे। ठीक है ना। वो एक्चुअली इसी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते थे, बट फिर भी वो दूसरे वजह से समहाउ वहाँ पर थे। लाइक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर वो नहीं होना चाहते थे, और वो इस बात को बोल भी नहीं रहे थे कि मुझे यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है ना। तो वो एक मास्क पहन के बैठे हुए थे, प्रॉब्ली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। जब भी कोई सीरियस बातें होने वाली होती थी तो वो उस बात को अवॉइड कर जाते थे, बट देन मुंह खोल के सच वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ठीक है। वी आर नॉट सेपरेट, वी आर वन, वी हैव बीन ऑलवेज टुगेदर इन दिस, वी विल ऑलवेज बी, डोंट डाउट प्लीज़। ओके, ये आपके हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम की तरफ से मैसेज है कि ये प्रॉब्लम आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में थे जहाँ पर उन्हें होना नहीं था। ठीक है। और इस बात को वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। सो दिस पर्सन हाइड्स, ये पर्सन अपने खुद के इमोशंस को वो बहुत हाइड करते हैं। ठीक है ना। एंड वो आपसे कह रहे हैं कि हम अलग नहीं हैं। ठीक है। वी आर वन, कन्फर्मेशन दे रहे। वी हैव बीन ऑलवेज टुगेदर, हम हमेशा साथ में थे। ठीक है। हम हमेशा एक ही थे। डोंट डाउट प्लीज़, वी विल ऑलवेज बी, डोंट डाउट प्लीज़। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप डाउट मत करो, वी हैव फॉल्स लवर। यस, तो यहाँ पर किसी ने फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस किया है बॉस। ठीक है ना। एंड विल सी कि लिटरली उनकी आंखें खुली है या अभी भी वो उसी सिचुएशन में अटके पड़े हुए हैं। सो वो अब फॉल्स लवर के साथ थे। ठीक है। और वो वहाँ पर मुंह खोल के बोल भी नहीं रहे थे कि मुझे यहाँ पर नहीं होना। ठीक है ना। वी हैव अक्वेरियस एंड वी हैव लीब्रा। सो आप ही आपका पर्सन अक्वेरियस लीब्रा हो सकते हो, या वो जिसके साथ डील करे वो अक्वेरियस लीब्रा हो सकते हैं। आई एन क्या लिखा है मैंने? आई क्राइड फॉर यू, I still want you, but I don't know how to make my way back. Okay, so this is your twin. Absolutely. जो एक false twin connection में फंसे हुए थे, they made the wrong judgment. और अब वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, वो रो रहे हैं, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वापस कैसे आए। लिसन, आई फील कि आप जब अपने ट्विन से मिले थे ना, आपने बहुत आसानी से गिव इन किया था। लाइक आप अपने कनेक्शन को ऑनर करना चाहते थे, बट आपको लगा था कि आपका पर्सन भी आपके कनेक्शन को ऑनर करेंगे, बट दे काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड यू। ठीक है ना। बिकॉज वो एक्चुअली इस कनेक्शन को ऑनर नहीं कर पाए। ठीक है।
उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया होगा, उन्होंने मिसबिहेव की होगी, एंड यू वेंट इनटू दिस सेपरेशन, फिजिकल लेवल पे यू वेंट इनटू सेपरेशन। हालांकि 5D में आप हमेशा कनेक्टेड रहे, आप दोनों के बीच में हियरिंग टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। एंड दे लेफ्ट, ठीक है, चाहे ब्रेकअप किसी ने भी कॉल आउट किया हो, ठीक है ना, योर पर्सन लेफ्ट, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए। अब जब वो सही में आपके पास वापस आना चाहते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे वापस आएंगे। दे डोंट नो देयर वे बैक। आई एम हियरिंग कि आपने शायद अपने पर्सन से कहा भी था कि वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। लव ऑफ अ लाइफ टाइम, या एब्सोल्युटली दिस इज योर ट्विन। आई कांट स्टैंड यू बीइंग हैप्पी, आई हेट यू, राइट। तो अगर आप किसी और को डेट कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है और आप अपने आप में खुश हो, राइट, इट्स नॉट इवन, इट्स गिविंग मी अ वाइब ऑफ प्रॉब्ली आप किसी नए पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो, जानटेन, ठीक है। देयर इज़ अ न्यू पर्सनस एनर्जी, ठीक है, और आपका पर्सन कह रहा है कि वो आपको किसी और के साथ खुश होता हुआ नहीं देख सकते, दे हेट इट। तो स्पेस को भी खाली नहीं करना चाहिए था, राइट। सो इफ़ यू जस्ट हैप्पी इन योर सेल्फ, उन्हें तब भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाउ सेल्फिश। आई एम मैरिड टू एन अब्यूसर, एग्जैक्टली। वो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम जो भी है, दिस इज़ एक्चुअली अ कार्मिक, जो लवर का मुखौटा पहन के आया एंड इस वक्त आपके पर्सन को अब्यूज़ कर रहे हैं सॉलिड तरीके से, ठीक है ना। दे नो द ओल्ड यू, नॉट द न्यू यू, एग्जैक्टली। आपका पर्सन एक्चुअली आपके पास इसलिए वापस लौट के नहीं आ पा रहे, इज़ बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। इट्स लाइक पहले आप आसानी से मान सकते थे, या जब आप उस लो वाइब में थे तो इट वाज इजी, कोई भी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर सकता था, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं उन्हें एंटरटेन करते थे। बट नाउ यू हैव चेंज्ड, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, तो उन्हें एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वी हैव 213 एंजल नंबर, गूगल करो 213। We have anti-masculine, so yeah, this abuser is an anti-masculine. This abuser, ये actually masculine energy को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वो आपके masculine को abuse कर रहा है। और अगर आपका रनर एक फेमिनिन है, ठीक है ना, और आपका रनर अगर इंडिपेंडेंट है और उन्हें अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना उसे पसंद है, लाइक वो खुद अपने आप को वो बिल्ड करना पसंद करते हैं, तो उनका जो ये मेल पार्टनर है, जिस बंदे के साथ वो है, वो उसके उस मैस्कुलिन एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पर्सन अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में वो अपने पार्टनर से कई गुना ज़्यादा बेहतर मैस्कुलिन है, मे बी बेहतर फादर है, बेहतर नर्चरर है, बेहतर प्रोटेक्टर है, जो कि यूजली ट्विन्स होते हैं। वो अपने आसपास वालों से दे आर बेटर, ठीक है ना। अनअवेकन स्टेट में भी उनके अंदर की जो डिविनिटी है ना, उन्हें सबसे एक ऊपर का दर्जा ही, उसकी एनर्जी ही ला देता है, उनकी क्वालिटीज़ बाहर लेकर के आता है, ठीक है ना। वी हैव कविता, तो यहाँ पर आपका पर्सन का नाम हो सकता है शिट जस्ट हिट द फैन, या समबडी इज जस्ट गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, लाइक रियली बैड टाइम। ये कार्मिक के साथ इसका सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके पर्सन का बहुत बुरा हाल है। आई एम हियरिंग आप और आपका पर्सन दोनों ही एयर साइंस हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी, ठीक है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन्स मदर इज़ मनी हंग्री, शी इज़ ट्रांसपेरेंट टू डिवाइन फेमिनिन, एग्जैक्टली। आप में से जो भी डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है ना, आपका खुद का कार्मिक भी
आपने अपने मदर को रिकग्नाइज किया एज मनी हंगर। तो अगर आप रनर हो, ये आपका पर्सन डिवाइन फेमिनिन है और वो रनर रह चुकी है, तो उसने उसके मदर ने, उसके कार्मिक मदर ने पैसे के लालच में उसे ऐसे एक पर्सन के साथ बांध दिया है जो एक्चुअली अब्यूज़र है, ठीक है ना। सो आपकी डिवाइन फेमिनिन जो रनर है वो एक अब्यूसिव मैस्कुलिन के साथ है। न्यू लेवल न्यू डेविल, ये आपका है, ये आपकी एनर्जी है और आप लेवल अप कर रहे हो और हर लेवल अप के साथ आपके हेटर्स बढ़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स चेंज हो रहे हैं, वो और भी पहले से ज़्यादा ताकतवर है। आप नए फील्ड्स पे, आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों के करियर भी चेंज होंगे। तो नया करियर फील्ड, नए कॉम्पिटिटर्स, नया कंपटीशन, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अ ब्राइट न्यू स्टार्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर, एक्सपेक्ट अ विश फुलफिलमेंट टू रिसीव विथ ग्रेस। एग्जैक्टली, अगर आप बहुत वक्त से अपने वर्क प्लेस में सफ़र कर रहे थे और चेंज चाहते थे बिकॉज आपको यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिला था, आपने बेसिकली अपने वर्क प्लेस की एनर्जी को आउटग्रो कर लिया। तो इस जगह पे आपको जितना सीखना था, जो भी एक्सपीरियंस आपको इकट्ठा करने थे, आप ऑलरेडी कर चुके हो। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव टू न्यू स्पेस, नए एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक है। पुल अ कार्ड फ्रॉम द oracle deck. Okay, we'll pull 2 cards from the oracle deck. We'll use this one. 2 cards from the oracle deck. The age of the light, you've been training for this for lifetimes. Exactly. Listen, आप पर्पस के साथ जन्मे हुए हो, ठीक है, और बहुत लंबे समय से, लाइक पास्ट लाइफ से आप इस समय के लिए आपने मेहनत किया है। आपका सोल ट्रैवल करते हुए, एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते 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 करते, ग्रो करते करते आप इस पोजीशन में पहुँचे जहाँ पर आपको आपकी अवेकनिंग हुई है, आप इनलाइटमेंट की तरफ मूव कर रहे हो। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, प्लीज़ अपना सच एक्सप्रेस करो, आपके अंदर की जो टैलेंट्स है उसे बाहर आने दो, ठीक है ना। अपने आप को छुपाओ नहीं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को आपको नहीं छुपाना है, ठीक है ना। वी हैव 313 एंजल नंबर, 313. We have Pramod, this might be your or your person's name. We have 2201, angel number 2201. Your intuition is the window to your soul. Don't doubt your intuition. Exactly. आपको हर हाल में अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है एंड आगे बढ़ते रहना है। यू विल नो, आई एम हियरिंग, आपको पता होगा, ठीक है। अट्रैक्ट मैन एंड वीमेन। तो यहाँ पर कोई बाइसेक्सुअल है, नो जजमेंट्स, ठीक है। कोई है यहाँ पर जो दोनों सेक्सेस को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, या फिर आप दोनों ही सेक्सेस को अट्रैक्ट करते हो। लाइक अगर आप लड़की हो, आप लड़के भी अट्रैक्ट करते हो और लड़कियाँ भी आपको प्रपोज करते होंगे। एंड अगर आप लड़का हो तो लड़कियाँ तो अट्रैक्ट होते ही हैं, साथ में लड़के भी अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। यू अट्रैक्ट बोथ टाइप्स, ठीक है ना। आई कांट होल्ड बैक व्हेन इट कम्स टू मनी एंड सेक्स। एग्जैक्टली, ये जो डिवाइन फेमिनिन की कार्मिक है, ये बहुत ही लालची किस्म की औरत है बॉस, ठीक है ना। पैसे और सेक्स के मामले में ये बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, टू द पॉइंट कि ये ऑलरेडी अपनी बेटी का सौदा कर चुकी है। वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी ऐसे पर्सन के साथ करवा चुकी है, यू नो, इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह करके, जहाँ पर उसकी बेटी खुश नहीं है। पर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उसे तो पैसा मिल रहा है, राइट, उसका काम निकलवा रहा है। वी हैव द नेम सोनम, वी हैव 203, एंजल नंबर 203.
Focus on the positive and stop stressing over the negative. You have the strength to change. Believe in yourself. Exactly. आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशंस सब आपके हाथों में है. लाइक सीरियसली आप कभी भी अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो. स्पेशली जिन लोगों को आपको जॉब चेंज करना है, आप अगर डर रहे हो कि पता नहीं मेरे नए जगह पे मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसा काम होगा ना होगा, पुट योर सेल्फ आउट देयर. ठीक है ना. नेगेटिव के बारे में मत सोचो एंड हैव दैट फेथ कि आपके अंदर अगर वो टैलेंट है एंड यू नो इट, वर्क फॉर इट, यू विल बी सक्सेसफुल. ठीक है, आगे बढ़ो. वी हैव टॉरस. आप ही आपका पर्सन टॉरस हो सकते हो. वी हैव मिजरी लव्स कंपनी. एग्जैक्टली. सो ये कार्मिक जो है, आपके पर्सन का कार्मिक और उसका कार्मिक मदर, लाइक उनका स्पाउस और उनका मदर, उनकी बहुत अच्छी बनती है बॉस. मिजरी लव्स कंपनी. ये लोग साथ मिल करके ना, चलो विक्टिम विक्टिम खेलते हैं या किसी और को विक्टिम बनाते हैं. खुद एक्चुअली दूसरों को विक्टिमाइज करते हैं और अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं मेरी. ठीक है. यू हैव अ प्योर हार्ट, प्योर सोल. यू आर एंड विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड. एग्जैक्टली. आप एक डिवाइन सोल हो. ठीक है, आपका दिल प्योर है, आपका सोल प्योर है और आप हमेशा से ब्लेस्ड ही रहोगे और प्रोटेक्टेड भी रहोगे क्योंकि आप डिवाइन पाथ पे चलते हो. आप यू आर नॉट डिसोबीडियंट टू डिवाइन. ठीक है ना. वी हैव कार्मिक ब्रदर. व्हाट अबाउट दिस कार्मिक ब्रदर? वी हैव नाइट पर्सन. तो आपका भाई, कार्मिक भाई भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसे भी पैसा मिलता है. सो माँ बेटा मिला हुआ है एंड डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर वो टारगेट करके बांध के रखे हुए हैं. आई एम हियरिंग ये ब्लैक मैजिक तो ऑलरेडी बैकफायर कर चुका है. इट्स मोर लाइक ब्लड स्पेल्स किया हुआ है यहाँ पे. आपका पर्सन को एक बड़ा फाइट लड़नी पड़ेगी इनके चुंगल से बाहर निकलने के लिए. ठीक है ना. वी हैव नाइट पर्सन. तो दिस ब्रदर इज़ अ नाइट पर्सन, रात को जाके काम करते हैं. वी हैव चंद्र. ये आपका पर्सन भी हो सकता है जो नाइट पर्सन है, रात को काम करते हैं. ठीक है. ही रिग्रेट्स द मेमोरीज ओवर एंड ओवर अगेन. ही रिपीट्स द मेमोरीज ओवर एंड ओवर अगेन. ओके. सो यहाँ पर कोई कार्मिक ब्रदर है जो पास्ट के मेमोरीज को बार बार करके रिलीव करता है. ठीक है ना. पास के हाथ, जो उसने कहा एंड जो आपने कहा या आपके पर्सन ने जो उसको कहा था, कि जो भी पास में जो बातें हुई है ना, वो बार बार करके उसको सोचते रहते, उस चीज़ को रिपीट करते रहते अपने दिमाग में कि मैंने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, क्या ज़रूरत थी. सो इट्स लाइक अ रिपीटेटिव साइकिल. कोई यहाँ पर है जो मेंटल प्रिजन में है बॉस. वो बार बार करके पुरानी बातों को सोच सोच कर ना अपने आप को बहुत टॉर्चर करता है. Let's get some closing messages for you guys. What about this karmic brother? I really want to know. Feeling those cards. What about this karmic brother? थर्ड पार्टी. ओके. सो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी आपका ये कार्मिक ब्रदर है. चाहे आपका कार्मिक ब्रदर हो या आपके पर्सन का कार्मिक ब्रदर हो, इसने ज़बरदस्त तरीके से इंटरफियर किया है आपके रिलेशनशिप में. ठीक है. या ये कार्मिक ब्रदर एक्चुअली आपके पर्सन को पागल किए जा रहा है. वो खुद भी इस वक्त मेंटल प्रिजन में है और वो लिटरली आपके पर्सन को अपने साथ बांध के रखने के लिए देर इन दैट मेंटल प्रिजन. वो नहीं चाहते कि इस सिचुएशन से वो बाहर निकले, लेकिन वो खुद भी सफ़र करेंगे और आपके पर्सन को भी सफ़र करवाएंगे और किसी भी हालत में वो अपने चुंगल से आपके पर्सन को बाहर निकलने नहीं देंगे. दैट इज़ द प्लान. तो उसके लिए उन्हें जो करना होगा वो करेंगे. सो दिस कार्मिक मदर एंड कार्मिक ब्रदर सब साथ मिलके काम कर रहे हैं. यप, दे आर बर्डन.
लिटरली आपका पर्सन इन लोगों को फाइनेंस कर रहा है। लाइक आपके पर्सन का यहाँ पर सौदा हुआ है, इनकी शादी करवा दी गई है ताकि वो इस कार्मिक स्पाउस से पैसे ऐंठ सके। सो बेसिकली आपके पर्सन के स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड से पैसे ले लेकर ये कार्मिक मदर और कार्मिक ब्रदर अपना लाइफ जी रहे, मौज कर रहे हैं। और इसलिए वो नहीं चाहते कि आपका पर्सन का डिवोर्स हो या अपने कार्मिक हस्बैंड को या कार्मिक वाइफ को वो छोड़े, क्योंकि अगर यहाँ पर डिवोर्स होता है तो ये कार्मिक ब्रदर और ये कार्मिक मदर, उन्हें ये और पैसा नहीं मिलेगा, उनका इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक लास्ट मैसेज प्लीज। या वी हैव हीलिंग, यू गाइज आर हीलिंग, और आपके लिए और भी ज़्यादा सक्सेस आएगा यहाँ पर। लाइक इस जॉब प्लेस से मूव करके, ठीक है, आई एम हियरिंग एक टाइम पीरियड होगा जब आपको रिकवर करना होगा, बिकॉज आप जिस जगह पे हो आप ऑलरेडी आउटग्रो कर चुके हो। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट से दिस। जब आपको इंट्यूटिवली पता है और आपको डिवाइन बार बार दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपका या इस जगह पे आपका जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। लाइक आपको जो सीखना था, जो कार्मिक डेट पे ऑफ करना था या पे ऑफ करवाना था, वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। उस समय के बाद भी आप ज़बरदस्ती अगर उस जगह पे या उन लोगों के साथ आप रहते हो तो आप खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो, खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि उस सिचुएशन का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इट्स सपोज टू बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। वो रिलेशनशिप का टाइम ख़त्म हो चुका है। ज़बरदस्ती किसी जगह पे ठहर के अपने लिए प्रॉब्लम, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो, ठीक है ना। या वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड एनर्जीज, प्लेफुल एनर्जीज लेकर के आएगा। इट्स लाइक जहाँ पर आप हो ना, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी वहाँ पर ब्लॉक्ड हुए जा रही है, सफोकेशन हो रही है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो। वंस यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आप खुद ब खुद रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से हट गया या मैं वहाँ से हट गई, इट वाज सो मच नीडेड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।